आवक आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को, इसमें शून्य है। और समीर, ये समीर का प्रसारण है श्वास के द्वारा। ये शरीर का जीवन है। इसको घटा बढ़ा के इसकी जीवन प्रणाली में बाधा मत पहुंचाओ। यदि बाधा पहुंचाओगे तो प्राणायाम तो उम्मीद कम है। क्यों? उसमें वृत्तियों का निरोध करना है, उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। श्वास प्रश्वास में उभरने वाले विषयों का निरोध करना है, न कि हमें श्वास की खींचतान करनी है। इसलिए यदि बहुत खींचतान करोगे तो कोई न कोई रोग अवश्य धर लेगा। इसलिए पहले बाह्याभ्यंतर विषय रुक जाना प्राणायाम का अंतिम स्तर है, वास्तविक प्राणायाम है। श्वास को नहीं रोकना, उभरने वाले विषय के उद्वेग को रोकना है। उद्वेग रुका है, बाह्य वृत्ति जो दुनिया में ले जाए, आभ्यंतर वृत्ति जो अंतराल में ले जाए, स्तंभ वृत्ति जो स्थिर हो जाए। बाह्य अभ्यंतर विषय दोनों प्रकार के शांत हो गए तो प्राणायाम, प्राणों का व्यापार या तो नाम में, प्रणों में, या ध्यान में, सदगुरु के स्वरूप में, दो जगह से तीसरी जगह ही नहीं। इसमें विराम देना, प्राणों के व्यापार को स्थिर करके प्रवाहित करना प्राणायाम है। इस प्राणायाम के सदते ही ततः शीयते प्रकाश आवरणम, प्रकाश माने परमात्मा, ज्योतिर्मय, उसके और आपके बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ है संस्कारों का, वो आवरण क्षीण हो जाता है, वो स्पष्ट हो जाता है। दूसरा प्राणायाम का परिणाम धारणा सूचे योग्यता मनसा। आज आप मन में कोई चीज धारण करते हो कि हम नाम ही जपेंगे, थोड़ी देर में मन पता नहीं कहां भाग जाता है। हम स्वरूप देखेंगे, 2-10 मिनट के बाद में पता नहीं मन कब भाग जाता है। वो धारण नहीं कर पाता, मन में टिका नहीं पाता। किंतु जो प्राणायाम ने बाह्य विषय उद्वेग पैदा करते हैं, आभ्यंतर विषय ही जागृत होते हैं, तो प्राणों का व्यापार शांत प्रवाहित है। एक प्राणों में जब उद्वेग पैदा ही नहीं होता तो जब चाहोगे तब धारण कर लोगे। आप नाम में टिकाओगे तो सूरत टिकी ही रह जाएगी। तो धारणा सूचे योग्यता मनसा, ध्यान में स्वरूप देखोगे तो सूरत वहां टिकी ही रह जाएगी। आईने में, शीशे में अपना जैसा मुंह दिखाई देता वैसे ही स्पष्ट बना रहेगा। धारणा सूचे योग्यता मनसा। इस प्रकार योग साधना का एक अंग है प्राणायाम। हमें इसमें वृत्ति का निरोध करना है, भले बुरे जो विषयों का संचार है उसका निरोध करना है, न कि श्वास की खींचतान। जो अर्थ गीता का है वही महर्षि पातंजलि का, और ये बड़ा सरल है। श्वास को ने घटाओ ने बढ़ाओ, शांत बैठ जाओ, देखो श्वास कब अंदर गई, कितनी रुकी, कब बाहर आई, कितनी रुकी, इसे जानो। जब मन देखने लगे, जानने लगे, तो आहिस्ते से चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। कुछ दिन ढालना पड़ेगा। फिर चिंतन का एक स्तर है पश्यंती वाणी का जाप, उसके जागृत होते ही श्वास में ढला ढलाया नाम है वो जागृत हो जाएगा। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। केवल मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, ये देखा भर करे। जहां वो श्वास वाला नाम जागृत हुआ, एक बार सूरत लगा दो तो रिनक दिनक धुनी अपने से उठे, सहज धुनी प्रवाहित हो जाएगी। लोग कहते हैं बुद्ध कोई और थे, वो तो कुछ थे ही नहीं हमारे। लेकिन भगवान बुद्ध, उनके पिता जब बीमार पड़े तो बुलवाया, गए। बुद्ध ने कहा राजन आप प्रणों का जाप करें, श्वास पर दृष्टि रखें, आप श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। देखो आपके साथ साथ हम भी श्वसन क्रिया का ध्यान करते हैं। वही गीता वाला श्वसन क्रिया, प्रणों का जाप, प्राणों के व्यापार को, अंतःकरण की हलन चलन को प्रणों में निरोध करो। कुरान में
स्थान स्थान पर सूफी संतों की वाणी में, कुरान में आया है कि नफ्स का संयमित करो। नफ्स माने इंद्रियों का संयम करो। फिर आता है उस मालिक के नाम के बिना एक भी श्वास खाली गई वो श्वास मुर्दा है, वो श्वास है ही नहीं। जो एक भी श्वास खाली गई वो श्वास मुर्दा नहीं, बल्कि वो आपकी मृत्यु है, तुम्हें मारने वाली इसलिए मुर्दा है। भजन का तरीका, चलकर जिन महापुरुष ने इस योग साधना की पटरी पर कदम रखा है, उनकी भाषा एक, वाणी एक, निर्णय एक। जब अधकुचले लोग चार्ज ले लेते हैं तो दरारें स्वाभाविक है। रामचरितमानस में हनुमान एक प्राणायाम का एक रूपक है। हनुमान जब सीता की शोध करके वापस आए तो भगवान राम ने पूछा, हनुमान क्या सीता जिंदी है? तुमने अपने आंखों से देखा? बोले हाँ भगवान बिल्कुल ठीक ठाक। तो बोले तो कहू हनुमंत के ही भांति जान की, करती रहती रक्षा स्व प्राण की। तुम बताओ हनुमान, सीता अपने स्व प्राण, अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर पाती? उन बर्बर निशाचरों के झुंड के बीच में खड़ी रहकर अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर पाती? तो हनुमान जी ने विधि बताया, नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। और नाम का तो अहरनिश पहरा लगा हुआ है। नाम पहरू दिवस निसी, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, सोवो तो लो लगा के, जब लो लग जाए चिंतन में तब निद्रा लाभ करो। सो के उठो तो सूरत वहीं लगी मिले, 8 पहर लागा रहे, तार टूट ना जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं जब तक जागो योगाचार में रहो, सो तो सूरत लगा के स्मृति के साथ शयन करो, जिससे कि निद्रा में भी कोई अनर्थ न हो जाए, अन्य विकल्प न खड़े हो जाए, अन्य चिंतन विकार ने उभड़ आए। स्वप्न में भी कदाचित दिखाई पड़े तो भगवान की साधना की गतिविधियों का विस्तार दिखाई पड़े। तो माता सीता नाम पहरू दिवस निसी, अहरनिश नाम का पहरा लगा है। ध्यान तुम्हार कपाट, आपके चरणों का ध्यान किवाड़ी लगी हुई है, किंतु ध्यान भी धर रहे हैं, नाम भी है, और कहीं इच्छा भटक गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। दृष्टि, एक तो ये आंखें नहीं देखती, विचार देखती है, उनकी दृष्टि, मन की दृष्टि निज पद जंत्रित, अपना लक्ष्य, अपना ध्येय, अपने आराध्य, उस सूरत उन पर टिकी हुई है, वही ताला लगा है। लोचन निज पद जंत्रित, अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर दृष्टि टिकी हुई है, वहां से हटे तो दूसरा चिंतन आवे। तो अब आप ही बताओ, प्राण जाए तो किस रास्ते से? इसका नाम है प्राणायाम। लेकिन हम जब गुरु महाराज की शरण में आए नहीं थे, उससे पहले पहली साधना हमको प्राणायाम सीखने को मिला। एक सज्जन ने हमको बताया कि हमारे चाचा 1 घंटा तक श्वास को रोक के रखते। हमने पूछा आप? बोले 15 मिनट। हमें भी सिखा देंगे? बोले जरूर। श्वास जितनी देर खींचो। हम चिंता में पड़ गए। उस समय पानी में डूब के कितनी देर तक पानी में रह सकते हैं, ये अभ्यास हम कर रहे थे, तैरने का, डूबने का। ये रिकॉर्ड बना रहे थे। साला 2 मिनट पूरा करना मुश्किल हो जा रहा था। ये 15 मिनट, आधा 1 घंटा कैसे रोक लेते हैं? हमने पूछा, वो श्वास लेते ही नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा प्रार्थना हमें भी सिखाएं। बोले जितनी देर में श्वास खींचो उतना ही देर रोको, उतना ही देर में आस्ते आस्ते छोड़ो। खींचते समय